सोचो ज़रा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे ज़िंदगी गुजारें जहाँ ना इंटरनेट हो, ना फ़ोन, ना स्कूल और ना हॉस्पिटल, और वहाँ के लोग किसी भी आउटसाइडर को देखते ही मार देते हों। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह। वहाँ रहने वाले लोगों ने हर दफ़ा दुनिया से इनकार किया है। सवालात बहुत हैं, जैसे कि ये लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनका असल ओरिजिन क्या है, ये क्या खाते हैं, शादी करते हैं या नहीं, या इनका रिलीजन क्या है, लैंग्वेज किस ज़ुबान में बोलते हैं, और क्या कभी इनका किसी से कांटेक्ट हुआ। आज हम ये सारी कहानी सुनेंगे मंजरनामा की इस वीडियो में। खुशामदीद। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार के बीच एक छोटी सी जगह है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर्स की। यहाँ के लोगों का असल ओरिजिन 60,000 साल पुराना है। इनका ताल्लुक उन लोगों से है जो अफ्रीका से एशिया आए थे, और कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए और फिर कभी दुनिया से वापस कनेक्शन नहीं बना पाए। ये लोग जंगल में रहते हैं, समंदर के किनारे जीते हैं और हर आउटसाइडर को खतरा समझते हैं। जंगल इतना घना है कि सैटेलाइट्स भी अंदर का कुछ नहीं देख पाती। ये लोग कैमरा से दूर, जीपीएस से दूर और सिविलाइजेशन से हज़ारों साल पीछे जी रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये लोग इस जजीरे पर ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं। ये लोग हंटर गैदरर्स हैं, जंगल से फल, जड़ी बूटियाँ और जानवर पकड़ते हैं, समंदर से मछली, केकड़े और कभी कभी कछुए भी पकड़ते हैं। कभी कभी अगर आउटसाइडर्स नारियल छोड़ जाएं तो वो ले लेते हैं, लेकिन कभी भी खुद नारियल की प्लांटेशन नहीं करते। इनका फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है, शादी ट्राइब के अंदर होती है, लेकिन कोई मॉडर्न रिचुअल नहीं होता। ये लोग पेयरिंग करते हैं और एक बेसिक सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। कोई मंदिर, मूर्त या टेक्स्ट यहाँ नहीं मिलता, लेकिन इनका नेचर से कनेक्शन बहुत गहरा है। वो लोग जंगल और समुंदर को ही अपना देवता मानते होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन कोई ऑफिशियल बिलीफ सिस्टम नहीं है। इनकी लैंग्वेज किसी भी मॉडर्न या ट्राइबल लैंग्वेज से मैच नहीं करती। साइंटिस्ट ने कई बार रिकॉर्ड किया, लेकिन अब तक समझ नहीं पाए ये एक कम्प्लीटली यूनिक लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ उनकी अपनी दुनिया के लिए। आज भी ये लोग प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं, लकड़ी के स्पीयर्स, पत्थर के तीर, कभी कभी समंदर से लोहा मिलता है जो ये अपने हथियारों में यूज़ करते हैं। कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ लीव्स और चारकोल यूज़ करते हैं बॉडी कवर करने के लिए। आग जलाना नहीं आता, लेकिन अगर जंगल में कहीं आग लगती है तो उसी आग को इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकी दिन की रूटीन ये है कि ये सुबह से शाम तक हंटिंग, फिशिंग या जंगल में घूमते हैं, खाना ढूंढते हैं और रात में अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं। ना कोई फ़ोन, ना बिल्स और ना कोई दुनिया की टेंशन। ये लोग हर आउटसाइडर को अटैक करते हैं, लेकिन दुनिया बार बार उन तक पहुंचने की कोशिश करती रही है। चलिए देखते हैं कुछ मेजर इनकाउंटर्स। 1867 में एक इंडियन शिप 9 वे आइलैंड के पास क्रैश हुआ। 106 लोग जिंदा बचे, मगर सेंटिनलीज लोगों ने इन पर अटैक कर दिया। इन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन ने इस जजीरे से 6 लोग उठवाए। 2 एडल्ट्स मर गए, 4 बच्चों को छोड़ दिया गया। ये उनकी पहली ट्रॉमेटिक कॉन्टैक्ट थी। 1967 से 1991 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित ने फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिश की। 1991 में वो नारियल गिफ्ट के तौर पर लेके गए, जिनको इन लोगों ने बिना अटैक किए कबूल किया। ये एक पीसफुल मूवमेंट था। 2004 सुनामी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उन्होंने तीर से उस हेलीकॉप्टर को भगा दिया। एक आदमी स्पेयर लेके हेलीकॉप्टर के पीछे तक भागा। 2006 में 2 फिशरमैन एक्सीडेंटली आइलैंड के पास चले गए और रात गुजारने के लिए वहीं सो गए। उन्हें मार दिया गया। जब हेलीकॉप्टर उनकी बॉडीज़ लेने गया तो उस हेलीकॉप्टर को फिर से तीर चलाकर भगा दिया गया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इल्लीगली आइलैंड पर गया। पहले दिन उसने तोहफे के तौर पर नारियल दिए, लेकिन अगले ही दिन वो मार दिया गया। उसने अपने जर्नल में लिखा था, मैं जानता हूँ ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। उसकी बॉडी कभी वापस नहीं मिली।
जॉन एलन चाओ की इस दर्दनाक मौत के बाद किसी भी इंसान ने इस जजीरे पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को नो कॉन्टैक्ट जोन डिक्लेयर किया है। कोई भी टूरिस्ट, जर्नलिस्ट या रिसर्चर इस एरिया में नहीं जा सकता। अगर गया तो लॉ ब्रेक करेगा। इंडियन लॉज जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर ये ट्राइब प्रोटेक्टेड है। ये लोग ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपने प्रिमिटिव कल्चर को मॉडर्न दुनिया से बचाए हुए हैं। शायद वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं जो हर शोर से दूर नेचर के साथ जी रहे हैं। क्या ये लोग बारबैरिक हैं या असल में ये लोग आज़ाद इंसान हैं जो दुनिया के सबसे प्योर एनवायरनमेंट में जी रहे हैं? शायद इनका मैसेज सिंपल है, हमें छोड़ दो हमारे जंगल में और हम छोड़ देंगे तुम्हें तुम्हारी दुनिया में।